क्वेश्चन नंबर 149। एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या क्या है। देखिए क्वेश्चन को लैंग्वेज से किया जाएगा। गांव की कुल जनसंख्या 6600 है और उसमें 30% लोग साक्षर हैं तो साक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए जनसंख्या का 30% लोग साक्षर हैं तो यहां से हम क्वेश्चन को हल करेंगे, साक्षरों की कुल जनसंख्या ज्ञात हो जाएगी। जैसे परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 1 जीरो और 3 से गुणा करेंगे 66 में, 3 छंग 18, 3 छंग 18 रेखा से 1980 है। तो हमारे दिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 1980। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या है a तथा 20 प्रकार है कि a का 5%, देखिए a का 5% तथा का मतलब हो गया प्लस b के 4% का योग यानी के योग। अब आगे लिखेंगे a का 6%, a का 6% और का मतलब प्लस b के 8% के योग का, इसके योग का 2/3, 2 इधर आ जाएगा 3 इधर आ जाएगा, बट्टे का यहां गुणा में 3, ऐसे लिखेंगे 2/3 का इधर आ जाएगा गुणा। तो a अनुपात b का मान बताओ। तो a अनुपात b का मान बताना, देखिए इसको हल करेंगे। 3 बजे 15% है और यहाँ 2 चिक 12% है। इसको इसमें से घटाएंगे, 15 में से 12 घटाएंगे, 3% ए रह गया। अब 3 चौक 12% बी, अब 2 अटे 16%, 16 में से 12 घटाएंगे, 16 में से 12 घटाएंगे 4% बी। देखिए इसको हल करने के बाद ये आ रहा है और परसेंट से परसेंट को काटेंगे और बराबर का मान अपना होता है। जैसे a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 3 है तो a अनुपात b का मान पूछा है। a का 4 हो गया और b का 3 हो गया तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 4:3। ऑप्शन ए है 4:3। क्वेश्चन नंबर 151। एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है। संख्या ज्ञात करो। देखिए लैंग्वेज के बाद क्वेश्चन को इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। देखिए अंतर कितना है दोनों का 36। तो देखिए अंतर बराबर अंतर करेंगे, इधर अंतर है 36 तो इधर अंतर करेंगे। संख्या में 20% की वृद्धि 120 हो गया, 100 में जोड़ के लिखेंगे और यहाँ अंतर के लिए माइनस का चिन्ह तथा उसी संख्या में 25% की कमी 100 में से घटा के लिखेंगे 75% रह जाएगा और इन दोनों का अंतर हो गया 36। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल। तो संख्या ज्ञात करेंगे, बस इसको हल करेंगे। 120 में से 75 घटाएंगे 45 बचेगा, 45% के बराबर हो गया 36। काटेंगे इसको 9 पंजे 45, 9 चौक 36% की 2 जीरो ये लगी और 5 से काटेंगे 400, 5 अट्ठे 40, 1 जीरो। तो इस प्रकार हमारी संख्या आ गई 80। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है 80। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है और फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता। देखिए यहाँ पर लिखेंगे कुल संख्या 100 थी, पहले 20% कम की गई 80 रह गई 80%, फिर उसे 20% और बढ़ा दिया, फिर 120% हो गई। तो इस प्रकार परिवर्तन देखते हैं कितने परसेंट का होता है। देखिए 100 से 100 काटा, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 अट्ठे 96, 100 से कम है ये 96। तो यहाँ पर पता लग रहा है कि संख्या में 4% की कमी होगी।
ठीक है, 4% की कमी हो गई, पता लग रहा है यहाँ पर। तो आगे बढ़ेंगे। इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है। तो देखिए यहाँ 4% कम है, इधर 20 कम है, हो गया इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट, बराबर के बराबर हो गया, इक्वल टू इक्वल हो गया। तो आरंभिक संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 पंजे 20, परसेंट के ये 20, तो इस प्रकार हमारी आरंभिक संख्या हो गई 500। देखिए बहुत ही खतरनाक बेस्ट है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 500। क्वेश्चन नंबर 153। एक विद्यालय में एक वर्ष 10% छात्र बढ़ जाते हैं, दूसरे वर्ष 10% छात्र घट जाते हैं और यह क्रम चलता रहता है। यदि वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई हो तो 2003 में छात्रों की संख्या 2000 की तुलना में वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या रहा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। 2000 से 2003 तक के वह क्वेश्चन को हल करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कहा है कि 2000 में तो वृद्धि हुई है, तो 2000 में वृद्धि होने के बाद फिर हमें क्रम शुरू करना है। तो 2001, 2002, 2003 3 वर्ष तक का वृद्धि होती है या कमी होती है। ऐसे क्वेश्चन को हमें हल करना। तो देखिए हल करते हैं क्वेश्चन को। जैसे 100 पर वृद्धि या कमी ज्ञात करते हैं। पहले साल 10% छात्र बढ़ जा 110/100। फिर दूसरे बार 10% छात्र घट जाते हैं 90/100। और फिर अगली बार यही क्रम चलता रहे, अगली बार फिर 10% छात्र बढ़ जाते हैं 110/100। तो इस प्रकार 3 बार तक माना जाता है, क्योंकि 2000 में तो छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई थी, उसके बाद ही तो करना। 2000 के बाद 2001 आता है, 2002, 2003 आता है। तो 3 तक मैंने ये क्रम चलाया और अब हम इसको हल करेंगे तो हमें वृद्धि या कमी का पता लग जाएगा। 2 0 से 2 0, ये 2 0 से 2 0, 1 0 1 0, 11 11 121, 11 11 121 गुणा 9/10, 10 रह गया, 9 एकम 9 और 12 में 108, 10 से भाग करेंगे तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई पता लग जाएगा, क्योंकि हमने 100 माना था। 100 से ये कितना ज्यादा है, 108.9%। इसका मतलब हो गया ये 8.9% ज्यादा है। तो हमें पता लग चुका है 8.9% की वृद्धि हुई थी। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन है 8.9%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक शहर की जनसंख्या वर्ष के आरंभ की कुल संख्या से प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है। जैसे ही 4% बढ़ती है तो मैंने बताया 100 में जोड़कर लिखेंगे 104%। तो 1 जनवरी 2001 का जनसंख्या 5 लाख थी। देखिए 1 जनवरी 2001 को तो 5 लाख थी, देखिए 5 लाख थी जनसंख्या। उसके बाद 1 जनवरी 2004 को जनसंख्या क्या रही है, तो 2001 के बाद ही तो बढ़ती है। 2001 के बाद आता है 2002, 2003, 2004, 3 वर्ष तक बढ़ती है। तो देखिए 3 बार तक बढ़ी हुई लिखेंगे। देखो 100 में जोड़ के 104/100, 104/100 और 104/100। अब हम इसको हल करेंगे। तो हल करना कैलकुलेशन कटिंग वगैरह करके कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि इनका हल करने के बाद क्या आता है। तो हम हल कर लेना इसको। तो इसका आंसर आता है 5,62,432। जैसे ही आप हल कर रहे होंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 5,62,432। क्वेश्चन नंबर 155। लगातार 2 सालों में विद्यालय के 80 तथा 60 छात्रों की वार्षिक परीक्षा देते हैं। देखिए 80 छात्र और 60 छात्र वार्षिक परीक्षा देते हैं, जिनमें 60% छात्र तथा 80% छात्र सफल होते हैं।
80 का 60% छात्र और 60 का 80% छात्र सफल होते हैं। तो सफल छात्रों का प्रतिशत बताना। अब देखना हमें कुल कितने छात्र सफल होते हैं। परसेंट से 2 जीरो घटी, परसेंट से 2 जीरो, 6 48, 6 48 हो गए 96। देखिए 96 छात्र सफल हो जाते हैं। कितने छात्रों में से? 80 और 60 140 छात्रों में से कितना परसेंट सफल हो गए ये ज्ञात करना है। अब इसको हल करो। 20 से 140, 20 पंजे 100, 5 छंग 30, 3 5 नम 45, 3 48 बटे 7 भाग देंगे 7 छंग 42, 6 हो गए 60, 7 8 56, 4 बच गया बटे 7। तो यहां से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 68 से 4 बटे 7% है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है। देखिए उसकी आय 100 थी, खर्च कर दिया उसने 75 और बचत रह गई 25। 100 में से 75 घटाएंगे 25 बचत रहेगी। अब आगे बढ़ेंगे। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, आय 100 में 20 जोड़ कर लिखेंगे 120 और खर्च 10% बढ़ जाता है। देखिए खर्च 10% कितना बैठता है इसका? 7.5 बैठता है। तो 75 में 7.5 जोड़ेंगे कितना हो गया? 82.5। देखिए ये बढ़ गया तो 82.5 खर्च होने लगा। अब आय में थे खर्च घटाएंगे 120 में से 82.5 घटाएंगे तो 37.5 बचता है। तो यहाँ से हमें बचत परसेंट की वृद्धि का पता लग जाएगा। देखिए यहाँ से निकालते हैं 25 पर कितना परसेंट की वृद्धि होती है। सबसे पहले देखेंगे कितना बढ़ रहा है 12.5 और 100 से गुणा करेंगे परसेंट वृद्धि आ जाएगी। देखिए 1 जीरो से 1 दशमलव हट गया 25 पंजे 125, 5 दाई 50% की वृद्धि होती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 50%। ऑप्शन बी है 50%। क्वेश्चन नंबर 157। किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, 70% सामान्य ज्ञान में और 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। देखिए यहाँ तक क्वेश्चन को हल करेंगे। 73% मात्रात्मक परीक्षा में और प्लस 70% सामान्य ज्ञान परीक्षा में, और इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटाएंगे मात्रात्मक प्लस सामान्य ज्ञान दोनों में 64% पास हुए। अब देखिए 73 और 70 143 माइनस 64%। 13 में 4 गए 9, 13 में 6 गए 7, यानी कि इतने परसेंट पास हुए। अब आगे कह रहा है यदि 63 उम्मीदवार दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो बताओ कुल कितने परीक्षार्थी थे। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट इक्वल टू इक्वल बनता है। देखिए फेल बराबर फेल। जब पास 79% पास है तो 21% फेल है। तो फेल बराबर फेल लिखेंगे, इधर फेल है 63 उम्मीदवार। अब इसको हल करेंगे। कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी 21 दिए 63, 312 घटा परसेंट की 2 जीरो 30,000। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 30,000। ऑप्शन सी है 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए का 60% बराबर बी के 30% है। देखिए ए बी सी 3 बंदे हैं तो इसको हल करेंगे। 30 कम 30, 30 दूनी 60 बराबर का मान बनाओ। ए का 1 बी का 2, ए का 1 बी का 2 हो गया। अब यहां से हल करेंगे। सी का 40% है ये, तो परसेंट का ये 100% हो जाएगा ये। तो हल करेंगे 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। सी का मान 5, बी का मान 2, बी का मान 2 है यहाँ भी
और यहाँ भी 2 है, तो सी का मान 5 हो गया। देखिए हल हो गया यहाँ तक। तो पूछा है सी बराबर ए का x%, सी बराबर, सी यानी कि 5 बराबर है ए का कितना है 1, देखिए ए का 1 और गुणा x%, परसेंट से हमने 2 जीरो यहाँ लगाई, 1 से इसको काटा 500 बार घटेगा, तो x की वैल्यू आ गई 500। ऑप्शन डी है 500। क्वेश्चन नंबर 159, एक संख्या को x% बढ़ाया, पहली संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना % घटाना होगा। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है। कोई संख्या 100 थी, उसे x% बढ़ाएंगे तो 100 प्लस x हो जाएगा। अब देखिए पहली संख्या प्राप्त करना तो उसे कितना % घटाना होगा। देखिए कितना बढ़ाया है, 100 थे 100 जमा x बढ़ाया, यानी कि x बढ़ाया इसमें। अब इसमें कितना % घटाना होगा, तो इस तरह देखिए इस पर ही तो निकालेंगे। 100 पे 100 जमा x, 100 से 100 कर दिया, x बढ़ाया तो 100 प्लस x और परसेंट में कन्वर्ट करना है, 100 से गुणा परसेंट की वृद्धि। तो यहां से हमें पता लग जाएगा यदि हमें पहली संख्या ज्ञात करनी है तो उसे कितना % घटाना होगा, इसी पर घटा देंगे। तो अब हम इसको हल करेंगे, ये कटता नहीं तो इसी में 100 की गुणा करेंगे, 100x बटे 100 प्लस x % का चिन्ह। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी है 100x बटे 100 प्लस x%। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है और मैंने ये बताया था कि यदि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में समय 2 वर्ष आ जाए और मूलधन और अमाउंट आ जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें पता लगता है कि उसमें वर्ग वाली संख्या होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है कि एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन ये था 40,000 रुपए था और वहां से बढ़कर वह 48,400 रुपए हो गया। तो वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करो। देखिए मैंने बताया था इस धन से इतना धन हो गया 2 वर्षों में, तो वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करो। तो जैसे कि मैंने बताया था यदि समय 2 वर्ष है तो वर्ग वाली संख्या होगी। तो देखिए 40,000 से 48,400 हो गया, तो इसको वर्ग में कन्वर्ट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो सरल करके पता लगाएंगे, 4 एकम 4, 100 बार घटा 4 एकम 4 दुनिया 4 एकम 4। तो ये 10 का वर्ग है और ये हमारा 121 11 का वर्ग। तो हमें पता लग गया 10 पर 1 की वृद्धि हुई है, तो 1/10 लिखेंगे 10%, तो वृद्धि दर हो गई 10%।